हेलो जी, नमस्कार जी सभी को। और आप लोगों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, माँ बना रही हैं गोवर्धन, बहुत ही और सुंदर वाला। और माँ खुश हो रही हैं गोवर्धन बनाते हुए। तो इधर हो रहा है हमारा कैमरा से सेट कर रही है बेटी। तो सभी और ये फाइनली माँ ने कलर वलर से बहुत सुंदर बना दिए हैं गोवर्धन महाराज। तो आप लोग भी बताना कि कैसे लग रहे हैं, कैसा बनाया माँ जी ने, कमेंट करके बताना। तो फाइनली हमारा माँ ने बना के रेडी कर दिए हैं गोवर्धन महाराज। तो ये हमारे पूजा होती है, शाम को करते हैं। तो माँ ने रेडी कर दिया है बना करके। तो इधर गांव में भी बनाते हैं, गांव में बहुत बड़ा बनाते हैं गोवर्धन। तो इधर हमने छोटा सा ही चित्र गोवर्धन महाराज का बनाया है। और इधर हम कर रहे हैं, सभी सामान पूजा का रख दिया है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इधर अब हम करेंगे पूजा स्टार्ट। तो इधर हम करने लगे हैं पूजा। तो इधर गोवर्धन महाराज को भी कलावा और तिलक लगा दिया है और सभी को कलावा और तिलक लगा रहे हैं। गांव में तो पंडित मिल जाता है, बाकी हम यहाँ विधि विधान से खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पंडित कहाँ से लाएं। तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं। गांव में भी पूजा कर ली है, वीडियो कॉल और कॉल से करके बात कर लिया था। तो उधर गांव में पूजा हो चुकी है। तो उसी के बाद हम भी लोग भी बातें करने के बाद यहाँ पूजा करने लगे हैं, क्योंकि शहरों में तो पंडित का वो करना नहीं हो पाता है। गांव में तो पंडित आते हैं और वो पूजा कराते हैं। तो इधर हमारे घर के ही पंडित है। तो हम पूजा के लिए हो गए हैं रेडी। तो इधर हमें बहुत अच्छा लगता है गोवर्धन पूजा के लिए। और ये पापा बेटा सेम सेम हो रहे हैं। और देव को आ रही है नींद, बाय बाय कर रहा है। हाय हाय कर रहा था हाँ कैमरे के सामने। हाँ। और देखो, कनिका कलावा बिल्कुल बंद है। शांत रहती है पूजा के टाइम पे। और बड़ा मन लगता है, क्योंकि अब इसमें गांव की यादें होती हैं। तो गांव से भी एक वीडियो कॉल चल ही रहा है ना? तो तो यहाँ इधर कलावा मैंने भी बंधवाया और मेरा बंधने के बाद इनको भी कलावा बांधा जाएगा। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं अपनी पूजा घर पे। लेकिन सारे विधि विधान से ही हम करते हैं ये सारी पूजा। एक भी जो है पॉइंट को स्किप करते नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा मान्यता है गोवर्धन की पूजा की। तो उसी हिसाब से, क्योंकि हमारे गांव में तो जो गोवर्धन पूजा के दिन ही सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पटाखे वटाखे भी चलाए जाते हैं। तो हमारी मान्यता ही पहले से ही गोवर्धन पूजा की बहुत ज़्यादा है। और इसको हम बाहर भी आ गए हैं तो हम किसी भी साल इसको स्किप नहीं करते हैं, पूरे उत्साह के साथ ही इसको मनाते हैं। और अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे पूजा बिल्कुल अब हमारी शुरू होने वाली है, भोग लगाने वाले हैं। और ये कर दिया है हमने, जो है तिलक लगाएंगे कलावा लगाने के बाद में, जो है सभी को। और एकदम शांति से, हमको थोड़ा टाइम लग जाता है बट कोई जल्दबाजी हमारी इस पूजा में नहीं होती है। आज ऑफिस से भी मैं जल्दी इसीलिए ही आ गया था कि पूरे, और हर साल ही आ जाते हैं, ताकि पूरे शांतिपूर्वक अच्छे से गोवर्धन पूजा हो सके। तो यहाँ देखिए, ये मेरे को तिलक लगा देती हैं और मैं इनको तिलक लगा देता हूँ। और अब देखो शुरू करेंगे हम गोवर्धन जी गिरिराज की महाराज कथा। की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। द्वापर युग में दीपावली के दूसरे दिन ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गौवंश की उन्नति के लिए पर्वत और वृक्षों की
पूजा कर उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। गोबर की इस ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे जलाना नहीं चाहिए, बल्कि खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न औषधि उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे हमारे देश की उन्नति हो। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश सुन ब्रजवासियों ने जो ही पर्वत, वन और गोबर की पूजा आरंभ की, इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन तक घनघोर वर्षा शुरू कर दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया। फलतः इंद्र को लज्जित होकर 7वें दिन क्षमा याचना करी। तभी से समस्त उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा प्रचलित हुई। गोवर्धन पूजा करने से खेतों में अधिक अन्न उपजता है, रोग दूर होते हैं और घर में सुख शांति रहती है। बोलो गणराज महाराज की जय। तो देखिए, अब हमने कर दिया है गोवर्धन जी की आरती शुरू, और माँ को आती है पूरी आरती, तो हमने किसी म्यूज़िक का सहारा नहीं लिया, बिल्कुल ही अपने आप माँ गाती रही है और उन्हीं के साथ साथ दे करके हमने गोवर्धन की आरती कर रहे हैं। और बड़ा आनंद आ रहा है ऐसे, क्योंकि माँ को तो सारी आरतियाँ याद ही हैं। तो पूजा पाठ में जब माँ होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले भी माँ आती रहती हैं इधर। दिवाली पे भी बहुत अच्छा लगा था, आपने देखा होगा हमारे पिछले व्लॉग में। दिवाली पे माँ ने पूरे मंदिर को सजाया था, इस बार ही गोवर्धन को बनाया। और जो भी आरतियाँ, पूजा पाठ, जिस तरह का विधि विधान जो कुछ करना होता है, वो सब कुछ माँ ही करती हैं। और हालांकि इनको भी, वाइफ को भी आता है सारा कुछ, बच्चे भी पूरा साथ देते हैं इसमें। देव तो बिल्कुल ही मगन हो जाता है भक्ति में। और पूरी आरती अगर म्यूज़िक से करते तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे कि माँ को साथ साथ ध्यान था और वैसे कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जय श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, ये वाली जो आरती है ये हमने अभी की है माँ के साथ में। तो थोड़ा सा पटाखों का जो शोर हो रहा था तो उसमें साउंड सही से नहीं आ रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसलिए मैं आपको ये बोल के बता दे रहा हूँ कि इस तरह से हमने जो है आरती संपन्न की। और इसके बाद में क्या है, फिर हम परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन जी के साथ परिक्रमा लगाते हैं। तो उसमें भी जो बोलना होता है वो भी माँ ने ही बताया कि ऐसे ऐसे करना होता है। खैर हमको आता है, बट हम फिर भी माँ से पूछ लेते हैं कि माँ बताओ कैसे करें, ताकि एक क्रॉस चेक ऐसा हो जाता है कि जो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। लेकिन बिल्कुल गांव जैसा ही हमने गोवर्धन पूजा किया। माँ ने भी बोला कि बहुत ही अच्छा पूजा हुआ है। और जो है इसके बाद में प्रसाद वितरण और मिठाइयाँ वगैरह भी हमने नीचे जाके की। तो बहुत ही अच्छे आनंद के साथ, इवन नीचे सोसाइटी में भी लोग ये देखकर सोच रहे थे, पूछ भी रहे थे हमसे जब हम नीचे गए कि आप क्या पूजा कर रहे थे आज। तो हमने बोला कि आज हम गोवर्धन पूजा कर रहे थे, क्योंकि हमारा तो जो रहना है वो ब्रज के बिल्कुल आस पास ही है। तो उन्होंने भी बोला कि यार बड़े मन से कर रहे थे। तो माँ की आरतियाँ तो वैसे माँ बहुत ही अच्छे अच्छे भजन भी गाती रहती है, उनको तो बहुत अच्छे अच्छे भजन आते भी हैं। लेकिन आरती में जितना जो आनंद माँ के पीछे पीछे गाने में आया वो बहुत ही अच्छा लगा हमें। वो इस तरह से हमने पूरा जो है पूजा किया। और अब जैसे ही हमारी आरती ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में जो है हम गोवर्धन जी की परिक्रमा भी शुरू करेंगे ही। और परिक्रमा में जो है हम अपने हाथ में जो है कुछ अनाज या खील, बतासे, चावल वगैरह कुछ लेते हैं और उसके हाथ में लेकर के उसको गिराते हुए गोवर्धन जी के चारों ओर तब उसकी परिक्रमा करते हैं। क्योंकि यही हम गांव से भी सीख के आए हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ये परिक्रमा करेंगे अब हम।
गिरवर की परिक्रमा दे मानसी गंगा सिरियर दे 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 गिरवर की परिक्रमा दे मानसी गंगा परिक्रमा दे राधा चरण की जय चरण की गोवर्धन की जय चरण की गोवर्धन की जय चरण की गोवर्धन की राधा चरण की जय चरण की गोवर्धन की राधा चरण की जय चरण की गोवर्धन की राधा चरण की जय चरण की गोवर्धन की जय चरण की गोवर्धन की राधा चरण की जय चरण की गोवर्धन राधा चरण की जय चरण की गोवर्धन की जय चरण की गोवर्धन की बोलो गिरिराज महाराज की जय बोलो गिरिराज महाराज की जय। फाइनली हमारी पूजा हो गई है और हम गिरिराज महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं सभी बारी बारी से। तो हमने फिर उसके बाद दिए भी जलाए और हमने कुछ पटाखे भी जलाए, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं किया है। तो हमारी वीडियो ये देखी तो आप लोग बताना कि हमारे गोवर्धन पूजा कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके बताना।